हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स बार मैग्नेट वाली एक्सरसाइज जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दी थी, उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है टू मैग्नेटिक पोल्स वन ऑफ विच इज 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अदर। स्ट्रॉन्गर देन का मतलब क्या हो गया? पोल स्ट्रेंथ आपको दी हुई है, पोल स्ट्रेंथ का रिलेशन दिया हुआ है। दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोच लो, मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसमें दो पोल्स आपको दिए हैं, टू मैग्नेटिक पोल्स वन ऑफ विच इज 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अदर। सो पहले वाले की पोल स्ट्रेंथ मैंने मान ली QM1, Q1 को मान लिया, मतलब QM1 को मान लिया X, सो QM2 कितना हो गया? 4X। एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 5 ग्राम फोर्स ऑन ईच अदर। दोनों के बीच में फोर्स कितनी है? 5 ग्राम फोर्स। इसको न्यूटन में चेंज करो। 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम फोर्स, 5 इंटू 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ये हो गया 49 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई ऑन ईच अदर व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में गैप है 10 सेंटीमीटर। SI यूनिट में कन्वर्ट करो, 0.1 मीटर। प्लेस्ड एट डिस्टेंस, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल। आपको क्या लगाओगे इसमें? कूलम्स लॉ। F की वैल्यू कितनी हो जाती है? F की वैल्यू होती है μ0/4 पाई QM1 QM2 बाय R स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। F इज इक्वल टू μ0/4 पाई QM1 QM2 बाय R स्क्वायर। वैल्यू डालो। F कितना दिया है? 49 इंटू 10⁻³ μ0/4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷। ये x, ये 4x डिवाइडेड बाय 0.1 का स्क्वायर, मतलब 10⁻²। रीअरेंज करो। 49/4 इंटू 10⁻⁻5, नीचे आया -7, ऊपर चला गया +7, 7 - 5 2, ये आ गया x स्क्वायर। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2 इंटू 10, यानी 35 यूनिट्स कितने होते हैं इसके? एम्पियर मीटर। सो x की वैल्यू 35 एम्पियर मीटर। यानी जो फर्स्ट है उसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी होगी? QM1 कितना हो गया? 35 एम्पियर मीटर। QM2 कितना हो जाएगा? 4x, 4 इंटू 35 यानी 140 एम्पियर मीटर। करेक्शन करो, 140 एम्पियर मीटर। क्लियर? समझ में आ गया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड कह रहा है टू सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स हैविंग पोल स्ट्रेंथ्स इन द रेशियो 1:2 आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। 1:2, तो QM1 को मैंने x मान लिया, QM2 कितना हो जाएगा? 2x। 1:2 की रेशियो है। आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। फाइंड द पॉइंट वेयर अ यूनिट नॉर्थ पोल, वेयर अ यूनिट पोल एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स ऑन द टू पोल्स। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, वैसे ही यहां पे करना पड़ेगा। दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0। सो एक पोल आपने यहां पे मान लिया, एक पोल आपने यहां पे मान लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। QM1 QM2, यहां पे मैंने फील्ड को 0 मान लिया एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द स्मॉलर वन। सो टोटल फॉर नेट टू बी 0, फॉर नेट फील्ड टू बी 0, B1 और B2 मैग्नीट्यूड वाइज क्या होने चाहिए? इक्वल। दोनों एक दूसरे के मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो जाएंगे। एक से डिस्टेंस x है, दूसरे से 1 - x हो गया। एक की पोल स्ट्रेंथ x है, दूसरे की पोल स्ट्रेंथ 2x है। ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R², KQM/R², मतलब μ0/4 पाई QM1
बाय उससे डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर होना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM2 बाय उससे डिस्टेंस का स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैंसिल, QM1 की वैल्यू 2x नहीं x अपॉन R1 स्क्वायर मतलब x, ओहो ये x नहीं लेना चाहिए मेरे को क्योंकि यहां पे मैंने x लिया है, तो इसको मैं y ले लेता हूं, ये 2y ले लेते हैं। सो y अपॉन x का स्क्वायर इज 2y अपॉन 1 माइनस x का स्क्वायर। y से y कैंसिल, स्क्वायर रूट करो दोनों तरफ, 1 अपॉन x आपके पास आ गया रूट 2 अपॉन 1 माइनस x। सो 1 माइनस x इज इक्वल टू रूट 2x। तो x कितना आया 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। रैशनलाइज रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 आया रूट 2 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके 1, 0.414 मीटर। सो छोटे वाले से डिस्टेंस कितना हुआ 0.414 मीटर। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आ जाते हैं थर्ड पे। Two magnets of magnetic moment M and M root 3 are joined to form a cross. The combination is suspended in a uniform magnetic field B. The magnetic moment M now makes an angle theta with the field. मतलब equilibrium आ गया सिस्टम का। मतलब ध्यान देना, आपको बोला ये एक ऐसे है और दूसरा बार मैग्नेट ऐसे है, दोनों को परपेंडिकुलर रख रहा हूं। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है और आपको बोल रहा है कि M जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, M वाले के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये M रूट 3 है। तो दूसरे वाले के साथ कितना बनाएगा, एक के साथ थीटा है तो दूसरे के साथ कितना हुआ 90 माइनस थीटा। इक्विलिब्रियम में है। अब मैग्नेट को, बार मैग्नेट को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो टॉर्क लगता है। अगर सिस्टम रुका है इसका मतलब एक पे जो टॉर्क लग रहा है और दूसरे पे जो टॉर्क लग रहा है वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। सो फॉर इक्विलिब्रियम टोटल टॉर्क ऑन सिस्टम must be 0. That is torque due to both magnets must cancel out. दोनों की वजह से जो टॉर्क है वो क्या होनी चाहिए, कैंसिल आउट होनी चाहिए। सो M वाले पे कितना टॉर्क लगेगा, MB sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला कितना होता है, M क्रॉस B MB sin थीटा। दूसरे वाले पे कितना लगेगा, रूट 3 MB sin 90 माइनस थीटा, क्योंकि दूसरा वाला मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा। सिंप्लीफाई करो, MB कैंसिल, साइन थीटा आपके पास आया रूट 3 कॉस थीटा, टैन थीटा हो गया रूट 3, थीटा हो गया 60 डिग्री। सो एंगल कितना बना 60 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया। दो हैं, दोनों ऐसे हैं। मैंने बोला ये रुका हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मतलब जितना एक की वजह से टॉर्क लग रहा है दूसरे की वजह से सेम टॉर्क अगर होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। सो इक्विलिब्रियम के लिए दोनों के टॉर्क्स को क्या कर दिया, कैंसिल आउट। क्लियर, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। टू शॉर्ट मैग्नेट्स P एंड Q, शॉर्ट मैग्नेट्स बोल दिया, P एंड Q आर प्लेस्ड over another with a magnetic axis mutually perpendicular to each other. तो एक ये मैग्नेट हो गया और एक ये मैग्नेट हो गया, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, it is found that the resultant field at a point on the prolongation of the magnetic axis of P की एक्सिस पे प्रोलोंगेटेड पॉइंट मतलब ये पॉइंट is inclined at 30 degree with the axis. So इस पॉइंट पे, let's say ये पॉइंट है A पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड P की वजह से कौन सी होगी, एक्सियल लाइन पे, और Q की वजह से क्या होगी, इक्वेटोरियल लाइन पे। पहले इसकी वैल्यूज निकालते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बाद में बात सोचेंगे। ये डिस्टेंस मान लिया x, मैग्नेटिक मोमेंट दोनों की बराबर नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट्स का रेशियो निकालना है। ओके,
इसकी मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो m1, इसका m2, रेशो नहीं, इसकी वैल्यू m1, इसकी m2। नाउ आप क्या बोलोगे, पॉइंट A लाइज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ P। पॉइंट A जो है वो P की एक्सियल लाइन पे, एक्सियल लाइन पे होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू P कितना हो जाएगा, 2kp 2kb, क्या फॉर्मूला होता है शॉर्ट डायपोल के लिए, 2kp बाई एक्स क्यूब, पी की जगह यहां पे क्या आ जाएगा m, सो 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 बाई एक्स क्यूब, रख लो संभाल के। इसी तरह से पॉइंट A लाइज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ Q, Q की इक्वेटोरियल लाइन पे, सो मैग्नेटिक फील्ड Q की वजह से हुआ, इक्वेटोरियल लाइन का होता है kp बाई एक्स क्यूब, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, P की जगह आया m2 बाई एक्स क्यूब नंबर 2। मानते हो यहां पे डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन एक का हो जाएगा एक्सिस की डायरेक्शन में, एक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, हमें नहीं पता क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नहीं दी हुई है, पर होती एक एक्सिस के पैरेलल है और दूसरी एक्सिस के एंटी पैरेलल है, तो हमें वो डायरेक्शन नहीं पता, तो मैंने एक अज्यूम कर ली कोई भी। इधर हो गया B ड्यू टू P, इधर हो गया B ड्यू टू Q, बीच में कहीं आएगा रिजल्टेंट, बीच में आएगा रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है उसने बोला है 30 डिग्री, रिजल्टेंट बोला है 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो रिजल्टेंट 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो tan 30 कितना हुआ, BQ बाई BP, सो tan 30 ये हो गया BQ बाई BP, tan 30 1 बाई रूट 3, BQ बाई BP, दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो M2 बाई 2 M1, बाकी सब कुछ कट गया, सो M1 बाई M2 आपके पास रिजल्ट आया रूट 3 बाई 2, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो आ गया। क्लियर, समझ में आ गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, सबको समझ में आ गया, इजी क्वेश्चंस है। आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ कह रहा है अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद एन एक्सिस 30 डिग्री टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ इतना। ओके, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से बार मैग्नेट बनाता है 30 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड है 0.2 टेस्ला, ओके जी। एक्सपीरियंस इज अ टॉर्क ऑफ 0.06 न्यूटन मीटर, टॉर्क दिया है 0.06 न्यूटन मीटर। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, mb sin थीटा, इससे m निकल आएगा, खत्म, फुद्दू क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, टॉर्क फॉर्मूला mb sin थीटा, टॉर्क की वैल्यू 0.06, मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना है, b है 0.2 टेस्ला, साइन थीटा, थीटा कितना है 30, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, सो m इंटू 0.1 इज 0.06, सो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 0.6, मैग्नेटिक मोमेंट है तो यूनिट्स क्या होंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट पे आते हैं, फाइंड आउट व्हाट ओरिएंटेशंस ऑफ द मैग्नेट कोरस्पॉन्ड्स टू इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम टॉर्क मस्ट बी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम, सो थीटा कितना हुआ 0 डिग्री। Therefore, for stable equilibrium, magnetic moment of dipole must be parallel to, be in same direction as that of magnetic field. Got it? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होना चाहिए। समझ में आया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
इसमें ना असाइनमेंट में मिसप्रिंटिंग है या माइनस मिसिंग है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, -0.3 +0.3 -1.7 +1.7, माइनस मिस हो गया। सो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is suspended in a vertical plane in an external magnetic field such that plane is normal to the magnetic field। ये लूप है, प्लेन इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, नॉर्मल है, ठीक है। एरिया वेक्टर यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई इस तरफ, एरिया वेक्टर यानी मैग्नेटिक मूवमेंट हो गई इस तरफ, दोनों के बीच में इनिशियल एंगल कितना हुआ 0 डिग्री, θ1 स्टार्टिंग में कितना दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। वर्क डन रोटेटिंग दिस लूप बाय 45 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इज क्लोजेस्ट टू। सो आपको क्या करना है, θ1 कितना दिया हुआ है 0 डिग्री, बाद में आपको कितने एंगल पे लेके जाना है 45 डिग्री पे। सो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन होगा -mb cos θ2 माइनस cos θ1, तो ये हुआ -mb cos 45 माइनस cos 0, ये हुआ -mb cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 0 की वैल्यू 1, 1/√2 होता है 0.707, माइनस mb 0.707 माइनस 1, यानी mb इंटू 1 माइनस 0.707, तो अराउंड आंसर कितना आ गया 0.3 mb, 0.3 mb ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन, ठीक है, समझ में आ गया। सो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बट एंगल किसके बीच में ध्यान रखना है आपको, एंगल किसके बीच में होता है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, जो कि इनिशियली क्या है 0 डिग्री, नॉर्मल टू द फील्ड उसका सरफेस है, एरिया वेक्टर किसके साथ हुआ, उसके पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है जी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू 7th। An electron in an atom revolves around the nucleus in an orbit of radius 0.5 angstrom। यहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस दिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब 0.5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मैग्नेटिक मोमेंट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है 10 टू पावर 10 मेगाहर्ट्ज, मतलब 10 टू पावर 16 हर्ट्ज। ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। आपको फ्रीक्वेंसी दी है, आपको रेडियस दिया है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट। सो पहले तो करंट निकालो, करंट कितना होता है, चार्ज अपॉन टाइम, सो चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, ये हो गया करंट, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी गिवन है तो मैं उसकी टर्म्स में करूंगा, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी, ये हो गया करंट। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया, सो चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू πr²। सारी वैल्यूज पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, फ्रीक्वेंसी कितनी है 10 टू पावर 16, पाई की वैल्यू 3.141, रेडियस की वैल्यू 0.5 एंगस्ट्रॉम, उसका स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 1/2 होता है, 1/4 हो गया, इंटू 10 टू द पावर -20, ठीक है। सॉल्व करो, 4 ये 0.4 मल्टीप्लाई 4 4 4 16, 4 1 4 5 4 3 12, 12.564 इंटू 10 टू द पावर इंटू, एक मिनट, 12.564 है ना, रुक जाओ, ये 0.1 मिस, 0.4 था ना, सो 2564 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस 16 -3 -20 -23 एम्पियर
मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? इजी क्वेश्चन। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बोल रहा है 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 0.1 centimeter and width 1.25 centimeter carries a current of 85 microampere and subjected to magnetic field of strength इतना, work done in rotating a coil by 180 degree against this torque। कुछ नहीं बोला, इनिशियली 0 डिग्री मानोगे, बाद में 180 डिग्री, 180 डिग्री आपने टर्न करना है। तो इनिशियली एंगल कितना मान लो 0 डिग्री, फाइनली एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। वो गिवन होना चाहिए था वैसे, बट ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, नहीं गिवन था। सो मैग्नेटिक मोमेंट पहले निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स 250, करंट की वैल्यू 85 माइक्रो एम्पियर इंटू 10⁻⁶, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2.1 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁴। ये हो गया NIA। कैलकुलेट करते हैं। ये दिया हुआ है हमें 250 इंटू 85 इंटू 2.1 इंटू 1.25 और 10⁻⁴। ये आता है 5.58। ये 10 की पावर मैंने अकोमोडेट कर दी इंटू 10⁻⁻⁶ एम्पियर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। आपको क्या निकालना है? वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है? -mb cos θ2 minus cos θ1। so -mb cos 180 minus cos 0 minus mb cos 180 minus 1 cos 0 1। ये आ गया 2mb। so 2 मैग्नेटिक मोमेंट 5.58 इंटू 10⁻⁶ इंटू मैग्नेटिक फील्ड है 0.85 टेस्ला, 0.85 टेस्ला। so this multiplied by 1.7 आंसर आता है 9.48 इंटू 10⁻⁶ जूल, 9.48 माइक्रो जूल। तो क्लोजेस्ट आंसर हुआ 9.1। ठीक है जी, समझ में आई बात? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? An electron moves around the nucleus in a hydrogen atom of radius 0.5 angstrom। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है हाइड्रोजन एटम में, जिसका रेडियस है 0.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, विद द वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। इसकी स्पीड दी हुई है 2 × 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द फॉलोइंग, द इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। करंट कितना होता है? करंट होता है, फर्स्ट पार्ट में आपको करंट निकालना है। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रॉन है, टाइम लोगे 2πr बाय वेलोसिटी, क्योंकि अब रेडियस और वेलोसिटी की टर्म्स में। पिछला जो ऐसा क्वेश्चन आया था उसमें फ्रीक्वेंसी दी थी, तो मैंने सीधा 1 अपॉन टाइम को क्या लिख दिया था? फ्रीक्वेंसी। इसमें रेडियस और वेलोसिटी की टर्म्स में लिखना पड़ेगा जो डाटा गिवन है। So this is 1.6 into 10⁻⁻19, velocity 2 into 10⁻⁶ divided by 2 into 3.141 into radius 0.5 यानी हाफ, 1/2 ऊपर ले गया, into 10⁻⁻10। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये 2 से ये 2 उड़ा दो, कितना बचा? 3.2 डिवाइडेड बाय 3.141, अप्रोक्सीमेटली कट ही गया। 3.2 डिवाइडेड बाय 3.141 ये आता है 1.02 इंटू 10⁻⁻, ये हुआ 16 minus 19 plus 16 हुआ -3 एम्पियर। आंसर में करेक्शन करना पड़ेगा बेटा, ये -3 आएगा। सो एक करेक्शन कर लीजिए, ये -3 होगा। तो
तो कोरस्पॉन्डिंगली आगे के भी आंसर्स चेंज हो जाएंगे, तो -3 आएगा इसके आंसर में। सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक फील्ड, अगर करंट कैरिंग लूप होता है सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट Ni/2r। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ ले लेता हूं अप्रोक्सीमेटली, बाई 2 टाइम्स रेडियस। रेडियस की वैल्यू कितनी है? रेडियस कितना था? 0.5 एंगस्ट्रॉम, सो हाफ इंटू 10⁻10। आंसर आ गया 4 पाई टेस्ला। आंसर आ गया 4 पाई टेस्ला। ठीक है, 4 पाई टेस्ला। सो मैग्नेटिक फील्ड का वो फर्क हो गया ना। देखो 4 पाई होता है तुम्हारा, पाई 3.1414 आती है 12, 12 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, और वो 10 की पावर मिसप्रिंटिंग थी या -4, तो उस हिसाब से ये आंसर चेंज था। गलती ये थी कि वो 10⁻6 की जगह 10⁻5 वेलोसिटी थी, तो सब आंसर मैच हो जाएंगे, बट डजंट मैटर, 6 के साथ होगा तो ये आंसर होगा। तो आंसर हो गया, ये हो गया 4 इंटू 3.14 टेस्ला, 4 4 16, 4 एकम 4 5, 12.56 टेस्ला। सो ये 12.56 टेस्ला। इसी तरह थर्ड पार्ट में भी गलती होगी आंसर में, दोनों में है तो, क्योंकि एक ही वो रेसिप्रोकेट होगी पूरे क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट, मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इनटू एरिया। करंट इनटू एरिया, करंट तुम्हारा है 10⁻3, 10 की 1 पावर की, तो सीधा सीधा फर्क पड़ गया। एरिया पाई आर, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, सो पाई 3.141, रेडियस का स्क्वायर नीचे 4 इंटू 10⁻20। सो ये कितना आया? 3.141 डिवाइडेड बाय 4, 3.141 डिवाइडेड बाय 4, 0.8, 0.78525 है, 0.785 इंटू 10⁻⁻23, तो 7.85 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो ये भी आंसर गलत है। 7.85 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसमें मिसप्रिंटिंग है बेटा। ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गया। सो करंट के लिए क्या किया? चार्ज अपॉन टाइम। पिछले क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दी थी, तो 1 अपॉन टाइम को सीधा सीधा फ्रीक्वेंसी डाल दिया। इस क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, हमें रेडियस और वेलोसिटी गिवन है, तो 2πr बाय वेलोसिटी डाला टाइम के लिए। दूसरा, ये निकालने के बाद सेकंड चीज हमें निकालनी थी मैग्नेटिक फील्ड। अब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर गोल गोल घूम रहा है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला क्या होता है? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का म्यू नॉट Ni/2r, n की जगह 1 डालेगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, म्यू नॉट I/2r, वो फॉर्मूला डाला। तीसरा हमें निकालना था मैग्नेटिक मोमेंट, वो गया करंट इनटू एरिया। ठीक है, ये थे इसके सारे न्यूमेरिकल्स। घर पे कीजिए, कोई डाउट आए तो क्लास में पूछिए। थैंक यू वेरी मच।